हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन आपसे गोस्ट क्यों है। गोस्ट मतलब ये नहीं समझिएगा जिन भूत। गोस्ट मतलब कि गायब क्यों है, ब्लॉक क्यों किया गया है, उसके पीछे क्या वजह है। ठीक है। एवरीडे विच टैरो पाइल नंबर 1 है, ये 1 है। सेलेक्टिक टैरो ये 2 है, 1 2। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वही लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसको मत लीजिएगा, क्योंकि मुझे लोग यही बार बार कहते हैं कि ये आपने टॉपिक कैसा पिक कर लिया, ये कर दिया। यार क्या हो गया यार, जस्ट चिल। ये दुनिया बड़ी वक्ती चीज़ है, इतना स्ट्रेस नहीं लें कि क्या टॉपिक है क्या चीज़ है। जिएं और जीने दें, यही मेरा मैसेज है। मेरा मैसेज कभी ये नहीं होता कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप जिसको ये बात पहुंचनी है उस तक बात पहुंच जाए। ठीक है, अब हम चलते हैं पाइल नंबर 1 की तरफ। वेलकम पाइल नंबर 1। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे उसे लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसको मत लीजिएगा। हर रीडिंग आपके लिए नहीं है, हर मैसेज आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे गोस्टेड क्यों हैं और आपको ब्लॉक क्यों किया हुआ है। सबसे पहले जो कार्ड आया है वो आया है एम्प्रेस, टॉरस की एनर्जी। लाइट थोड़ी कम करें। उसके बाद आया है पेज ऑफ वंस, एरीज लियो सैज। फिर आया है 9 ऑफ पेंटिकल, बहुत अच्छे कार्ड है, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न। फिर आया है पेज ऑफ सोर्ड्स। देखते हैं कि अगर एक कार्ड की और गुंजाइश हो तो मैं एक कार्ड और निकालना चाहूँगी, क्योंकि मुझे कहा गया निकालें लेकिन मैंने कार्ड्स रख दिए थे। एक कार्ड और निकालते हैं। ओह लॉर्ड, इसलिए मुझे आया था क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स आना था। तो देखें, मैंने जो आपके कार्ड्स अभी तक निकाले हैं, जो गोस्टेड हुए हैं या आपको नहीं मिल रहे हैं या आपसे बात नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी 0 के करीब है। अगर है भी तो वो ऐसी नहीं है कि जिसमें वो आपके साथ चल सकें या आपके साथ कोई भी फैसला कर सकें या आपके साथ कोई भी स्टेप ले सकें। मुझे लगता है कि आपका जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी में भी है, फैमिली भी उसके साथ है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप एक देखें, पेज ऑफ सोर्ड्स और पेज ऑफ वंस आए, ये दोनों कार्ड जो हैं एक ऑफर के, प्रपोजल के होते हैं, एक्शन लेने के नहीं हैं, लेकिन प्रपोजल के हैं और आपको कोई ना कोई चीज़ ऑफर करने के हैं। अब जैसे ये पेज ऑफ वंस आया है, ये कार्ड जो है ये न्यू बिगनिंग का भी है, एक्साइटमेंट का भी है, लेकिन साथ डर का भी है। हो सकता है वो आपसे इसीलिए दूर हो गए हों कि शायद आपने अपनी ज़िंदगी में न्यू स्टार्ट कर दी है। अगर आपने न्यू स्टार्ट नहीं की है तो उन्हें लगता है कि जिस ज़िंदगी में उन्होंने अभी स्टार्ट किया है थर्ड पार्टी के साथ जो वो जुड़े हुए हैं, उन्हें लगता है कि अभी उनको टाइम देना चाहिए। ये कार्ड्स जो पेज ऑफ सोर्ड्स सॉरी वंस आया है, ये एक्सप्रेस करता है कि आपको एक आप वो पर्सन है जो एक हेल्पफुल है और आप एक अच्छी दूसरे को गाइडलाइन देने वाला पर्सन है। आपकी कहते हैं ना कि आपकी हर वो चीज़ एडमायरेबल है जो दूसरों के लिए है, लेकिन कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों में आपने अपने आप को खो दिया, आपने अपने ट्रू सेल्फ को खो दिया, आपने अपनी कहते हैं ना जो आपको चीज़ें पसंद है आपने उन्हें खो दी और आप दूसरों को खुश करने में लग गए। पेज ऑफ सोर्ड्स जो है एक इम्पल्सिव होने का भी है और एक ये कार्ड जो अगर मैं देखती हूँ हमेशा से, मुझे लगता है आपके साथ उन्होंने अगर ब्लॉक भी किया है, गोस्टेड भी किया है, फाइनेंशियल इश्यूज तो हैं, लेकिन साथ मुझे लगता है कि उनको ये बात क्लियर है कि आप उनकी डेस्टिनी, आप उनकी तकदीर में हैं, आप कहीं नहीं जा सकते। ये उनकी पक्की वाली सोच है या पक्का वाला उनका कहते हैं ना मानना है। मुझे लगता है कि आपका जो पर्सन है वो ये भी सोचता है कि अगर आप जो हैं उनकी ज़िंदगी में आए तो
उसके साथ आपको एक, यानी कि मैं उसको ऐसे बयान करती हूँ कि अगर वो आपकी ज़िंदगी में आए तो कहीं ना कहीं उन्हें एक न्यू स्टार्ट करने के लिए भी, एक न्यू चीज़ों को समझने के लिए भी उनको पैसों के साथ साथ एक प्लान की ज़रूरत है। और वो प्लान जब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक वो ये बात क्लियर ना कर दें कि उनका पैशन आपके लिए मौजूद तो है, लेकिन उस पैशन को कन्वे कैसे किया जाए। क्योंकि मुझे लगता है आपका पर्सन चाहे मेल है या फीमेल है, जब तक आपकी लाइफ में रहें, बड़े पोजेसिव रहे हैं ये रही हैं, हमेशा आपको चेक ऑन करना रहा है, एक तरीके से आपको ऐसा किया हुआ था, हॉस्टेज नहीं बना लेते हैं, क्योंकि आपको हमेशा उन्होंने अपने इर्द गिर्द रखने की कोशिश की, क्यूरियोसिटी रखी कि उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। मुझसे एक दफ़ा किसी ने पूछा था कि इसमें हर जगह कैट है। कैट इसलिए है क्योंकि ये इसका जो थीम है उसके अंदर है ही कैट। तो इसके अंदर आपको यहाँ भी कैट मिलेगी, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी कहीं होगी, दिख नहीं रही है या कहीं छुपी होगी। तो इन सब चीज़ों को देख के, और कैट जो होती है ना, बड़ी उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है, एक उसकी अटखेलियाँ होती हैं। मुझे लगता है आपके साथ उनको हमेशा ऐसा लगता है कि आप एक इनोसेंट वाइब हैं, लेकिन आपके पास आने के लिए उन्हें जो भी प्लान बनाना पड़ेगा उसको सोच समझ के बनाना पड़ेगा। क्योंकि आप वो पर्सन नहीं है जिसके साथ सिर्फ कहते हैं ना टाइम पास किया जाए। आप वो पर्सन है जिसे ज़िंदगी में बीवी या हस्बैंड बनाया जाए। तो मुझे लगता है आपका पर्सन आपको ब्लॉक इसलिए किया हुआ है कि उसको अपनी ज़िंदगी में कोई बेहतर प्लान लेके आना होगा, लेकिन उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी स्ट्रांगली है। थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि पर्सन ही हो सकता, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हों, लेकिन मुझे लगता है वो अपने फाइनेंस पे वर्क कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के आसाइशों पे कर रहे हैं। कुछ लोग अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं और कुछ लोग अपने आप को एक, कहते हैं ना कि प्रोडक्टिव पर्सन बना रहे हैं। अपनी ज़िंदगी को सही से गुजारने के लिए बहुत सारी न्यू चीज़ों के एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं। इसलिए वो आपसे गोस्टेड है, इसीलिए उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, क्योंकि अभी वो वैसे चेंज नहीं हुए हैं जैसे उन्हें चेंज होना चाहिए। और जहाँ तक थर्ड पार्टी है वो एकदम कोई फैसला नहीं ले सकते। टावर देख लीजिए, जो मैंने आपसे बात की थी, फायर साइन आया है यहाँ, एरीज, लियो, सैज, फूल। देखें, बिल्कुल देखें, मैंने जो बात की थी एग्जैक्टली आए यहाँ पे। फायर, एयर साइन है। आपके पर्सन ने टावर मूवमेंट इंटेंशनली रखा हुआ है। जो मैंने आपसे कहा था, वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ न्यू ज़िंदगी को स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन बैक वही बात है, प्लान नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो वो आपको ऑफ़र कर सकें। आपके पास देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। अगर कुछ है तो वो किसी पे डिपेंड करते हैं, थर्ड पार्टी पे करते हैं, पेरेंट्स पे करते हैं, या कोई भी है, जो भी है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। मुझे लगता है आपका जो पर्सन है वो आपको ऐसे जाने नहीं देगा, क्योंकि मुझे लगता है आप दोनों की ज़िंदगी में जो भी टावर मूवमेंट आया है वो नेसेसरी था। क्योंकि जब तक वो इस टावर मूवमेंट में नहीं आते, न्यू स्टार्ट नहीं हो सकती थी, न्यू स्टार्ट का सोचने का नहीं हो सकता था। क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों के दरमियान जो भी ब्लॉकेज है वो उनको समझने में मदद कर रही है कि आप उनके लिए क्या हैं। मैं एंजल से फूल का कार्ड दोबारा क्लैरिफाई करना चाहूँगी। एंजल, ये कार्ड क्यों आया है? हालांकि मुझे पता है न्यू बिगनिंग का है, चाइल्डिश बिहेवियर को बिसाइड रख के एक अच्छे फैसले लेने का भी कार्ड होता है। तो देखते हैं ये कार्ड क्यों आया है। 4 ऑफ सोर्ड्स। ओ गॉड, नेले पे देला, कहते हैं ना, नेले पे देला आया है ये। टावर के साथ 4 ऑफ सोर्ड्स है। ये इसलिए आया है क्योंकि एंजल आपको ये कहना चाहते हैं कि शायद कहीं ना कहीं आपने भी उन्हें डिस्कनेक्ट किया अपनी लाइफ से। अगर आप एक चीज़ देखें, मुझे लग रहा है जैसे आप झाड़ू लेके बैठे कि तुम पास तो आओ फिर बताती हूँ या बताता हूँ। मुझे लगता है
जो मेन रीज़न है उनका ना आने का, न्यू स्टार्ट, फूल का कार्ड मतलब है न्यू स्टार्ट करने का है, लेकिन जो वो बढ़ नहीं रहे हैं, टावर मूवमेंट भी है, 4 ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपने भी इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करना चाहा है। आप उनके झूठ और चीटिंग के अलावा उनकी जो होते हैं ना दुख, मुझे लगता है जो पेन आपने सहा है वो इजी नहीं था, वो इतना इजी नहीं था, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस रिश्ते के टूटने के बाद आपने ऊपर वाले को जाना है, कहीं ना कहीं ऊपर वाला आपकी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट उसने किरदार अदा किया है। मुझे लगता है कि आप जहाँ पर भी खामोशी से हैं, जहाँ पर भी हैं, मुझे लगता है वो आपने ख़ुद चूज़ किया है, वो आपका चुनाव है। आप अभी ख़ुद नहीं चाहते हैं इस ब्लॉक को ख़त्म करना। अगर वो गोस्टेड है तो आप भी गोस्टेड है, और आप अगर वो टावर मूवमेंट में आप 4 ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी में हैं। एंजल मुझे बताइए कि वो गोस्टेड और मैं 2 कार्ड निकालूंगी लास्ट, ठीक है। पेज ऑफ कप भी आ गया। ऑफर उनके पास अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एस ऑफ कप। देखें, ये कार्ड्स मुझे क्लियर कहते हैं उस पर्सन के पास आपके लिए ऑफ़र भी है, और मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में कलरफुल फील करते हैं आपके आने के बाद। उनको लगता है कहीं ना कहीं आप उनकी ज़िंदगी का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं, और मुझे लगता है अगर ब्लॉकेज आई है तो उसमें ब्लॉकेज आने में या गोस्ट होने में आपका भी बहुत बड़ा अहम रोल है। मुझे ये भी लगता है कि जब से उन्होंने टावर मूवमेंट दिया या वो गए हैं, आपने पलट के नहीं देखा, आपने अप्रोच नहीं किया। शायद स्टार्ट में किया हो, बीच में भी एक आध बार किया हो, लेकिन आपने नहीं किया। लेकिन जितनी ब्लॉकेज हो, जितनी उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ हो, जितना गोस्टेड हो, उनका प्यार आपके लिए अनलिमिटेड है। अगर आप इस कार्ड को देखें, मैं आपको इस कार्ड को दिखाती हूँ, आप खुद देखिएगा। आप ये देख रहे कप कैसे ओवरफ्लो हो रहा है, देखा आपने? ये पूरा यहाँ पानी गिर रहा है, और ये देखें बिल्ली यहाँ भी बैठी हुई है। तो मुझे यही लगता है कि आपका जो पर्सन है उसका प्यार आपके लिए कम नहीं हुआ है। वो आपको, आप अगर एक चीज़ देखें, आपके में पेज ऑफ सोर्ड्स आया है, पेज ऑफ कप आया है, पेज ऑफ वंस आया है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मुझे इस बात में अप्रोच कर सके कि कोई चीज़ नेगेटिव है। नहीं, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। हाँ, नेगेटिव क्या है? क्योंकि अगर आप वो टावर मूवमेंट में हैं, आप भी 4 ऑफ सोर्ड्स के मूवमेंट में हैं। वो गोस्टेड है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप भी गोस्टेड है। उनके लिए हो सकता आप ना हो, लेकिन उनके लिए आप भी गोस्टेड हैं, क्योंकि आप तक आने के लिए आप दोनों को इससे निकलना पड़ेगा, क्योंकि वो टावर है। तो आप 4 ऑफ सोर्ड्स आपको दिख रहे हैं, ये मैं नीचे का दिखाती हूँ, दिखे, दिखा, दिख रहा है ये आपको कार्ड्स। तो ये थी आज की रीडिंग, ठीक है। अब चलते हैं पायल नंबर 2 की तरफ। वेलकम पायल नंबर 2, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे से उसे लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसको मत लीजिएगा। हर रीडिंग आपके लिए नहीं है, हर चीज़ आपके लिए नहीं है। मैं पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ जनरल रीडिंग है, और जनरल रीडिंग में वही होता है जो सबकी एनर्जी पिक होती है, ठीक है। तो देखते हैं कि आपका जो पर्सन है वो गोस्टेड क्यों है और ब्लॉक क्यों किया हुआ उसने आपको। सबसे पहला कार्ड जो आपका आया है 7 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, या जिसे आप कहते हैं 7 ऑफ शील्ड्स। फिर आया है एस ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। क्वीन ऑफ शील्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। मुझे लगता है आप लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं या आपका पर्सन जहाँ से बिलोंग करता है वहाँ पे माउंटेन्स, हिल्स,
रिवर, सी बहुत बहुत ज़्यादा हैं। 6 ऑफ कुलद्रान, 6 ऑफ कप। एक कार्ड और निकालूंगी मैं। ओह गॉड, सारे कार्ड गिर गए, सारे के सारे कार्ड गिर गए। मुझे लगता है आपकी एनर्जी हर जगह है। ओके, मुझे लगता है आप लोग जो है गुस्से में हैं। एक कार्ड और निकालते हैं। किंग ऑफ शील्ड, किंग ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताऊं जो गोस्टेड होने की वजह और ब्लॉक करने की वजह है, उसकी अहम वजह ये है कि आपका जो पर्सन है वो आपको अपना कंपैरेटिव समझता है। उसे लगता है कि आपको अपनी लाइफ में किसी पर्सन की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत सेटल पर्सन हैं। आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं आगे बढ़ने में, आपकी ज़िंदगी को संवारने में। और उन्हें लगता है कि आपकी जो सबसे अच्छी जो क्वालिटीज़ है, आपका गिव एंड टेक करना, आप हमेशा से देने वाले रहें। मुझे लगता है आपका पर्सन बहुत मैच्योर और बड़ा समझदार था, लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी चालाकी भी आपकी दुश्मन बन जाती है। मुझे लगता है आपके पर्सन जो गोस्टेड हुआ है उसकी मेन वजह ये भी है कि वो क्लियर है अपनी चीज़ में कि उसे आप चाहिए, लेकिन दुख इस बात का है कि वो इसमें मेहनत नहीं करना चाहता या चाहती। मुझे नहीं मालूम वो क्यों नहीं करना चाहते, क्योंकि आप एक देखिए, आप उसका एक काउंटर पार्ट है। वो आपको एक काउंटर पार्ट समझता है। आप अगर देखिए, वो यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पे भी वो पैर दबा रहा है, यहाँ पर भी वो ले रहा है, बच्ची उसको न्यू दे रही है। यहाँ पे आपने एक कॉइन पकड़ा है, यहाँ पर भी तलवार आप ही ने पकड़ी हुई है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। मुझे लगता है आपका पर्सन बेसिकली जो गोस्टेड और ब्लॉक हुआ है उसके अंदर, आई एम सॉरी टू से, ग्रीडीपन बहुत है, कनिंगनेस बहुत है, और उसे हमेशा अपनी ज़िंदगी में वो लोग चाहिए जो उसको सिर्फ दें। मुझे लगता है वो, हालांकि वो किंग ऑफ पेंटिकल है, लेकिन आप एक चीज़ देखें, ये एक ग्राउंडेड, एक अर्थ का साइन है, लेकिन हर जगह स्नो 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 है। ये मुझे किंग ऑफ सोर्ड्स की भी कहते हैं ना कि सिंबलाइज कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो आपको ये सोचते हैं कि मुझे अभी आपको कोल्ड शोल्डर देना है। अगर उन्होंने ब्लॉक किया है, ये गोस्टेड हुए हैं, वो चीज़ उन्होंने इंटेंशनली की है। वो इंटेंशनली ये सारी चीज़ें आपके साथ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आपके पास उनको आपको देने के लिए कुछ नहीं है, और अगर आप देंगी तो इस बार आप उसके बराबर का लेंगे भी, क्योंकि आपने अपने पर्सन को बहुत दिया है, फिज़िकली, इमोशनली, हर चीज़ आपने दी है जो दे सकते हैं। आपके पर्सन को ये बात कंफर्म है कि आपके साथ ज़िंदगी बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन उनको आप चाहिए अपने कंट्रोलिंग वे में। वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, आपको बांध के रखना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है शायद आपकी लाइट, आपकी एनर्जी, आपकी पॉजिटिविटी इतनी है कि दूसरे लोग ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाते हैं। इवन कि अगर आप कहीं जाएं, आपके फ्रेंड्स बहुत जल्दी बन जाते होंगे। एंजल मुझे बताइए, सिक्स ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज, मून। मैंने आपसे देखिए क्या बात की थी, पाइसेस, पाइसेस का कार्ड है ये, वाटर की एनर्जी है। थ्री ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। देखिए, मैं आपको एक बात जो मैंने आपको बताई थी, एग्जैक्टली वही बात है। आपके साथ विक्टोरियस हैं, आप उनकी ट्रॉफी हैं, और वो आपको ऐसे जीतना चाहते हैं कि जिसमें ऐसा लगे कि आपको उनकी ज़रूरत है। मुझे लगता है वो बहुत बड़े प्लानर हैं, प्लानिंग करते हैं, झूठ बहुत बोलते हैं, क्योंकि मून का जो कार्ड है ना, ये एक तरीके से
अगर आप इसको देखिए ना तो ये एक हिडन प्रॉब्लम का भी कार्ड है। प्रॉब्लम क्रिएटर है आपका पर्सन। अगर रिलेशनशिप में देखा जाए वो बहुत कंफ्यूज है और आपको डिसअपॉइंट किया, आपको उन पे कोई ट्रस्ट नहीं रहा है। मुझे लगता है आपको ज़ीरो ट्रस्ट है, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, आपको ज़ीरो ट्रस्ट है, क्योंकि आपने जब ट्रस्ट किया है आपको बहुत कुछ सहना पड़ा है। 3 ऑफ वंस मुझे देख के ऐसा लगता है आपका जो पर्सन है वो आपके इमोशनली और पैशनेटली तौर पे आपको बहुत बहुत मिस करता है। मिस होने की मुझे बहुत फीलिंग्स आई हैं, लेकिन सबसे मेन थिंग क्या है, वो आपको जीतना चाहता है लेकिन आपको कंट्रोल करना चाहता है। आई एम सॉरी टू से कि आपको ऐसा रखना चाहता है जैसे कहते हैं ना जेल में रखा हुआ है अपने ज़रिए, क्योंकि उसे पता है कि आपके साथ विक्ट्री है, आपके साथ उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ। मुझे लगता है आपके पास कोई ना कोई चीज़ ऐसी है, कोई ना कोई चीज़ आप ऐसे ऑफ़र करते हैं कि वो हर पर्सन नहीं कर सकता। आप लोग प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइएगा। हो सकता है आपकी एजुकेशन हो, आपकी जॉब हो, मनी हो, आपको इनहेरिटेंस में आपको पेरेंट्स की तरफ से हो सकता है कुछ मनी मिला हो, ज़मीन मिली हो, कोई चीज़ मिली हो। मुझे लगता है कि आप कोई ना कोई चीज़ ऑफ़र करते हैं। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं तो एक साथ ही ले लेते हैं। 5 ऑफ वंस, एरीज लियो सेज, 2 ऑफ पेंटिकल, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन, 7 ऑफ वंस, एरीज लियो सेज, वर्ल्ड। मुझे लगता है आप दोनों के दरमियान ट्रेडिशन का फ़र्क है। अगर आप देखिए यही सारे, बस मैं कार्ड निकालूंगी क्योंकि बहुत सारे गिर गए कार्ड। आप देखें, अगर आप एक चीज़ देखें अपने कार्ड्स में जो आए, कॉन्फ्लिक्शन 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 और ये वर्ल्ड। मुझे लगता है आपके इर्द गिर्द जो भी कॉन्फ्लिक्शन है या उनके गिर्द है, उन्हें लगता है आपको चुनने से लोग उन पे उंगलियां उठाएंगे क्योंकि आप उनसे अलग हैं। ट्रेडिशन वाइज, मनी वाइज वो जगल करते रहते हैं कि मुझे दुनिया को खुश करना है या अपने आप को खुश करना है। मुझे वर्ल्ड का कार्ड एक और निकालना है कि वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया है। हाँ, हाई प्रीस्टेस। मुझे लगता है आपका बिलीफ सिस्टम डिफरेंट है। आप बहुत इंट्यूटिव हैं, आपका डिफरेंट कल्चर है। हो सकता है आप मुस्लिम हो, वो हिंदू हो, वो हिंदू हो, वो मुस्लिम हो, आप हिंदू हो, आप ब्राह्मण हो। यानी कोई ऐसी ज़ात पात की कोई ऐसी क्राइटेरिया है जो आगे बढ़ने नहीं देगा आपको। देखें, अगर आप इसमें देखिए, इसमें भी लोग उंगलियां उठा रहे हैं, ठीक है, और वो जगल कर रहे हैं। इधर भी लोग लड़ रहे हैं। आप देखिए, अगर आपको कार्ड्स दिख रहे हो, ये देख रहे हैं उंगलियां उठा रहे हैं, और वो ऊपर खड़े में एक डंडी लिए हुए। मुझे लगता है उन्होंने आपको सेक्रीफाइस तो किया है लेकिन खुश वो भी नहीं है। वो भी चाहते हैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना, लेकिन बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्शंस नहीं सह सकते। अगर देखूं मैं, वो गोस्टेड क्यों हुए हैं, ब्लॉक क्यों किया है, क्योंकि शायद वो कल्चर पे लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते हैं। चैरियट। मुझे लगता है मैं इस कार्ड को ज़रा ऐसे रख देती हूँ, बहुत अजीब सा कार्ड है ये, न्यू रख देती हूँ, आप लोगों को शायद आधा दिख जाए। ऐसे रख देती हूँ तो आपको दिख जाएगा कि ये भी है, ये भी है। मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये ऊपर से सही नहीं है, गंदा कार्ड है। देखिए, चैरियट का कार्ड आया, कैंसर की एनर्जी है। मुझे लगता है कि उन्होंने आपको ब्लॉक करके मूव ऑन हुए हैं और आप भी ब्लॉक होके मूव ऑन हो गए हैं। आपने अपने आप को इस चीज़ से निकाल दिया है कि आपको उनकी ज़रूरत है। आपको पता है कि मुझे भी ज़रूरत है और आपको भी ज़रूरत है, लेकिन इस बार मैं ऐसे एफ़र्ट्स नहीं डालूंगी या नहीं डालूंगा, क्योंकि अब एफ़र्ट्स दोनों जगह से बराबर डलेंगे और आपने मूव ऑन किया है। मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है, क्योंकि आप ये देखिए, मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो कर रही है, एक तो ये कार्ड और साथ में ये वाला हाई प्रीस्टेस का कार्ड। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपने निकाल के फेंका है इस रिश्ते को, बहुत स्ट्रांगली निकाल के फेंका है। क्योंकि अगर आप ये देखिए कि आप मूव ऑन हो गए, लेकिन फिर भी आपने, जैसे यूँ नहीं होता यूँ फेंक देते हैं, आपने इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया। आपने कहा गुड बाय, अब मुझे नहीं चाहिए। तुम ब्लॉक करो, ना ब्लॉक करो, अनब्लॉक करो, गोस्टेड हो जाओ, इट्स ओके, मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि आपका पर्सन लड़ नहीं सकता, उसको पता है कि सब लोग, मुझे लगता है कि ख़ानदानी मसले, अगर आप देखें यहाँ बहुत सारे हाथ हैं, और ये देखें उनके एंसेस्टर, इनके ये देख रहे हैं आपको, वो इन सब चीज़ों से नहीं लड़ सकते। ये है शायद आपका ट्रेडिशन का बहुत बड़ा इशू है।
ज़ात पात का बहुत बड़ा इशू है। बहरहाल ये थी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।